हेलो, आई एम फिरोज बशीर खान। अभी मैं आपको जो बीजेपी के जो नेता लोग हैं, जो बीजेपी के आस्तीन में छुपे हुए गद्दार, जो देश के आम पब्लिक को, जनता को लूट रहे, कभी नोट बंद करके, कभी ये चीज़ का भाव बढ़ा के, कभी वो चीज़ का भाव बढ़ा के, कभी जीपी। अभी जैसा कि ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि बीजेपी वालों ने एक कायदा लाया है ड्राइवर लोग के लिए कि आदमी अगर एक्सीडेंट करे तो भाग जाता है तो उसको फलाह आरोपी को इतनी साल की सज़ा, 10 साल 7 साल जो भी हो। अभी मैं एक सीधा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। अभी मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, नहीं होते हुए भी एक्सीडेंट हो गया, या कोई हाईवे पे मैं जा रहा हूँ, कोई आ गया बीच में, हो गया एक्सीडेंट, मैं नहीं चाहते हुए एक्सीडेंट हो गया। अब वो हाईवे के बाजू में एक गांव है, 2 गांव है, 10 गांव है, तो ड्राइवर आदमी यही देखता है कि भाई एक्सीडेंट हो गया तो ठीक है, उसको उतर के मैं गाड़ी से बचाऊं, लेकिन पब्लिक को आता हुआ देखता है, पूरा गांव भाग के आता है, वो देखता है, तो आदमी जो है ड्राइवर वो डर जाता है, वो अपनी जान बचा के भागता है कि कहीं मैं एक्सीडेंट हो गया गलती से तो ये पब्लिक मेरे को मारेंगी बोल के। तो भागता बोले तो इसलिए नहीं भागता कि मैंने जानबूझ के वो एक्सीडेंट किया हो तो मैं भागूँ अपनी जान बचा के। वो भागता इसलिए क्योंकि पब्लिक उससे नहीं मार दे। वो तो बेचारा जो उसका एक्सीडेंट हुआ तो बच जाएगा, तो उसकी भगवान ने जो नियम से उसकी मौत लिखी थी कि भाई कोई तेरे को गोली मारेगा या कोई तेरे को जहर देगा या तेरी एक्सीडेंट से मौत होंगी, तो ये ऊपर वालों का लिखा रहता है, बराबर। तो अभी हमारे हिंदुस्तान के ऐसे पढ़े लिखे जो नेता टैलेंट लोग हैं, ये समझते हैं कि नहीं माँ की छूट कि इनसे बड़ा टैलेंट कोई नहीं है कानून बनाने में। वो तो अम्बेडकर जो थे वो तो ट्रांसलेटर कर रहे थे, अम्बेडकर ने भी कानून नहीं बनाया। कानून बनाने वाले इंडिया ईस्ट कंपनी थी सबसे पहला जिन्होंने हिंदुस्तान पे राज किया मुगलों के बाद, बराबर। यानी इंग्लैंड के जो फॉरेनर लोग थे उन्होंने हिंदुस्तान पे राज किया, उनकी कंपनी इंडिया में बनी थी जो इस नाम से कहलाए जाते थे इंडिया ईस्ट कंपनी, ब्रिटिश। तो मेरा ऐसा कहना है कि अभी आज के टाइम में सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे देश पे हिंदुस्तान पे इंडिया ईस्ट कंपनी यानी इंग्लैंड वालों ने जो राज किया था, तो ये बैक टू इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड को रिटर्न हमारे हिंदुस्तान पे राज करने आना चाहिए। जैसा कि अभी लड़ाई चालू है कहाँ पे, इजिप्ट पे और फ़िलिस्तीन की, हमास की, उसी तरह हिंदुस्तान के और इंग्लैंड की फिर से लड़ाई हो, जंग हो, या बम गिरे हमारे भारत में। तो मैं जो हूँ सबसे पहला तो मैं मेरे माँ बाप, भाई बहन, जो हमारे रिश्तेदार हैं उनको बचाऊँगा। और जो मेरे हिंदुस्तान में दोस्त है, यानी वर्ल्ड वार हो रहा है हिंदुस्तान के साथ, किसी देश कंट्री का भी कोई वार हो रहा, तो मैं भी इस मट्टी से बना, इस मट्टी में मिलूँगा। ये फिल्मों में और किताबों में अच्छा लगता पढ़ने, हकीकत में नहीं। आज बम गिरेगा तो मैं पहले मेरे घर वालों को बचाऊँगा, जो मेरे रिश्तेदार है, जो मेरे दोस्त है। अभी दोस्त में भी मेरे हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, सिख, ईसाई, क्रिश्चन, हर धर्म के जो रहेंगे मैं उनको बचाऊंगा। देश से मुझे क्या लेना है, देश ने मेरे को क्या घंटा निकाल के दिया है क्या? देश खाली बोलने की बात है, पॉलिटिकल लेवल पे जो भी भाषण आता है तो देश का नारा बीच में लगा डालते हैं। इनके पास दूसरा कोई हथियार ही नहीं है हमारे हिंदुस्तान के नेताओं के पास। इसीलिए मैं आपका आज दिमाग खोल रहा हूँ आम पब्लिक का, कि वर्ल्ड वार होता है या किसी देश से किसी हिंदुस्तान देश का या किसी कंट्री दूसरे कंट्री का लड़ाई होती है, तो हम सबसे पहला हमारा देश है, हम नहीं बचाएंगे। हम अपने आप को और हमारे घर वाले को, माँ बाप, भाई बहनों को बचाएंगे, और हमसे जो नाता रखता है दोस्त, वो कोई भी जात का हो, हम उसको बचाएंगे। देश के लिए अपने अपने, हम जैसा मेरी फैमिली, 8 लोगों की फैमिली, वो अपने अपने इसको बचाए, कोई नहीं जाएगा कि हम देश को बचाते, बराबर। ये सब बोलने की बात है। तो अभी ये वीडियो मेरा समझाने का मतलब ये है कि अभी जो ड्राइवर लोग के लिए इन्होंने कानून पास किया है, तो ये गांडू लोग को तो कुछ मालूम नहीं। अमित शाह ने पास किया है। अमित शाह मुंबई की तलोजा जेल में बंद था, क्या केस में बंद था ये बता सकते हैं आप? ये हमारी मुमरा की एक लेडीज़ थी और 4-5 लड़के थे जिनका फेक इनकाउंटर गुजर हाईवे पे करा गया। तो उस फेक इनकाउंटर में अमित शाह बम्बई की तलोजा जेल में था, बराबर, और बंजारा भी था उस केस में। तो अभी गवर्नमेंट इनकी, सरकार इनकी, तो इन्होंने अपने अपने
आरोपियों को चिलिंग किट दे दी कि फेक इनकाउंटर में इनका कोई हाथ नहीं था, ये हाथ नहीं था। अभी हालांकि दूसरी कोई गवर्नमेंट जीत के आती उस टाइम पे कांग्रेस की, तो इसको सजा लग जाती थी। नरेंद्र मोदी पे भी केस थे बहुत गुजरात के कांड में, उसको भी किलिंग चिट दे दिया और नेता बना दे। तो ये हमारे आदमी को निकालना फिर नेता बनाना, ये सब इनके पॉलिटिक्स है। और बहुत अच्छी बात है, बहुत चीज़ खूबसूरत चीज़ मुझे ध्यान में आई, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले ये हर कोर्ट को, और टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी उसका वॉइस है, ये चीज़ दिया था कि हर आरोपियों को छोड़ा नहीं जाए, सज़ा दो, यानी कानून सख्त बनाओ, हर आरोपी को सज़ा दो। अभी इसकी बाकी छूट हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ है कानून के अंदर कि भले ही 10 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हरामखोर जो कल्याण, कोई भी स्टेट के लोअर कोर्ट, जेएमएफसी कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसने सुना ही नहीं। नीचे के कोर्ट में जो मोदी हमारा नेता है, मोदी जो बोलेगा हम आरोपियों को सजा दो, आरोपी को कन्वर्ट करो, जैसा कि मुझे भी सजा दिया गया। हालांकि मैंने हर केस की माँ को चोट के फेंक दिया कि हाई कोर्ट का भी कोई जज देखे तो उसको उठा के फेंक दे, लेकिन मोदी की पावर पे, यहाँ के जो भी एमएलए इनके पावर पे मुझे कन्वर्ट करा। तो कानून का तो धज्जी उड़ी गई ना। कानून तो बोलता है 10 बेगुनाह छूट जाए, बाकी एक गुनहगार को सजा नहीं होना चाहिए। तो मोदी ने कितनों को सजा लगाया। तो जज जो बैठे, बहुत से जज हाई कोर्ट बम्बई, ये हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, बहुत अच्छे जज है। सुप्रीम कोर्ट का जज था जिनका नाम था अल्तमस कबीर, ऑनरेबल जज, बहुत अच्छे जज है, उनके अच्छे जजमेंट है। और एक ढिंगरा जज थे दिल्ली हाई कोर्ट में, उनके भी लेडीज़ के रेप केस के बारे में और दूसरे केसों के बारे में बहुत अच्छे जजमेंट है। तो इन लोग क्या करते हैं, जो अच्छे जजमेंट रहते हैं और वो जो गवर्नमेंट से दबते नहीं, तो इन लोग उनकी प्रमोशन देके उनको रिटायर कर देते। चलो भैया, तो हमारे जजों को बिठाएंगे, हमको कौन सा केस में कौन से आरोपी के साथ क्या करवाना है, क्या नहीं, हम देखेंगे। तो ये रंडियों के बच्चे, इन्होंने कानून को भी चलाना ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हिंदुस्तान में थी, इंडिया ईस्ट कंपनी, उनसे सीखा है। इनको झाटा आज तक आता नहीं, बस गरीबों का खून पीने के लिए यही आएगा कि ड्राइविंग का लाइसेंस के अंदर हम थोड़ा बहुत चेंज लाते हैं, एक्सीडेंट मैटर में थोड़ा बहुत ABCD हम ज्वाइन करते हैं, 10 लाख मरने वाले को मिलेगा, 10 साल की सज़ा लगेगी, 20 लाख मिलेगा, उतने साल की सज़ा लगेगी, यही कर सकते गरीबों का खून चूसने। ये गांडू लोग अय्या भैया पपैया धोती पहन के आगे पीछे गांड में खोचने वाले ये देश चलाएंगे। गांडू जिस दिन अटैक होगा, पार्ट 2 बनेगा। अजमल कसाब पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में तो तुम्हारी माँ को छूट जाएंगे बहन चोट लोग। अभी मैं ये आपको जितना भी अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का न्यूज़ है, यहाँ की हमारी भारत की जो भी माँ बहन नरेंद्र मोदी को गाली दे रही, चप्पल मार रही, पहले वो दिखाता और उसके बाद फिर मैं अपना स्पेस देता। ठीक है, लो मोदी जी, ये मेरा लाइसेंस है, रख लो, आप ही चला लेना अब गाड़ी। ड्राइवर को तो बर्बाद कर दिए। देख लो भाई, ओरिजिनल लाइसेंस है ये, ओरिजिनल लाइसेंस है, बर्बाद कर दिए ड्राइवरों को। मोदी जी आप ही चला लेना अब गाड़ी, जे फाड़ में गया जे कचरा खूंगा। वो बना रहे ना राम मंदिर, बना रहे ना, ये भी हमारी जन्मभूमि है, बना के दे अब हमें। कुछ नहीं बचा, कोई चीज नहीं बचा, क्या करें भैया, ना रोए। अब योगी से कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ उनके पास क्या कहे उनसे, अब बहुत अच्छा किया, उनके लिए तारीफ बताना मन कर रहा है, बहुत अच्छा किया। हमने जिंदगी में नहीं सोचा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर हम अपनी माँ से अलग हो गए। माँ की यादें थी यहाँ पे, हर एक कमरे में थी, हम कैसे बताएं। माँ को तो खो चुके थे, आज हमने अपने घर को भी खो दिया। क्या करेंगे अब हम लोग, ना मम्मी है ना पापा, कहाँ जाएंगे हम लोग। खाली वोट लेने की बारी आती तो सरकार आती, ना कांग्रेस की सरकार में ये हुआ और ना बहुजन समाजवादी में, ना सपा के। ये जब से सरकार आई है, ये सब जगह बता रहे नजूल है, नजूल है, तो पूरा लखनऊ नजूल पे बसा है, उसको गिरवा दे। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, ऐसे बनाएंगे हिंदुओं का घर तोड़ के कौन, आप देखते हैं। 80 घर था, 80 घर को इन लोग बेदखल किए। बहुत साल पुराना घर, हमको तो ये भी नहीं पता कितना साल पुराना। मैं दादी दादा पता नहीं कौन कौन तो यहाँ पे रह गया। मोदी क्या है, मोदी तो चोर है गुजरात का प्रधानमंत्री। अरे कहेगा प्रधान, झूठ मूठ का प्रधानमंत्री बन गया, चूतिया बना के लोगों को। कह रहे इतना ऐसा प्रधान, क्या कह रहे हैं, राम का अवतार बताते हैं। ये राम का अवतार है भेड़िया। ये अपनी माँ को लाइन में लगवा के पूरी दुनिया को दिखलाता कि मेरी माँ लाइन में लगी है नोटबंदी पे। ये जो अपनी माँ का ना हो सका सगा, और देश का क्या होगा सगा।
देश का विकास कर अरे नालायक प्रधानमंत्री है। बड़ा दुर्भाग्य है कि इसको प्रधानमंत्री बना दिया लोगों ने। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री अनपढ़ जाहिल पहली दफे देखा हूँ। मोदी जी देश के कोने कोने में मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगाएंगे। देखते हैं कितनी ताकत है तुम्हारी FIR में, देखते हैं कितनी ताकत है तुम्हारी पुलिस में, देखते हैं कितनी ताकत है तुम्हारे जेल में। चप्पे पर मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगेगा। मोदी जी कल आपने दिल्ली में पोस्टर लगा था और आपने FIR किया। ब्रिटिश अंग्रेजों के राज में भी कभी एक पोस्टर और एक पर्चे के लिए 136 FIR नहीं हुई थी अंग्रेजों के राज में भी। आज हजारों लोग मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लेकर के खड़ा है, क्योंकि इस देश के अंदर वर्तमान में एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री है जो हिटलर बनने का सपना देखता है। इसलिए आज एक ही रास्ता बचा है, अरे मोदी हटाओ, अरे मोदी हटाओ। हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे। आने वाले कल फिर आकर मौसम नया बनाएंगे। मौत फरोशों से कह दो अब उनको हम दफनाएंगे। अपने अपने नापों का वो खुद ही कफन सिलाएंगे। आवाज तिरंगा है। तो देखा आपने अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो मैंने आपको बताया, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बाई काटा। किसी लेडीज़ को मैंने जाके नहीं भड़काया नरेंद्र मोदी को गाली दो, किसी पब्लिक को मैंने नहीं भड़का कि नरेंद्र मोदी का पुतला लगाओ और उसको चप्पल मारो, बराबर। और नरेंद्र मोदी जो है ना ही वो मेरा दुश्मन है ना ही मेरा दोस्त है, लेकिन जो सच है मैं वो सच बोल रहा हूँ। बस हमारे हिंदुस्तान की जितने भी अवाम है, जो भी हिंदू मुसलमान जो भी कास्ट के हैं, मेरा एक ही कहना है कि आपके घर में आपका नेता प्राइम मिनिस्टर है, आपका बेटा माँ बहन इनको बनाओ। आप किसी भी नेता किसी भी पार्टी को आप वोट मत दो। हाँ, ये आपकी कमज़ोरी है कि आपको कोई 5,000 10,000 देगा, 20,000 देगा जा रहा था कि भाई एक वोट कांग्रेस को दो, एक वोट शिवसेना को दे, एक वोट उसको दो। तो अरे आपको यही सब के पीछे तो यही सब करके तो हिंदुस्तान पीछे रहा। वर्ल्ड के अभी दुनिया के कंट्री को देखो, फॉरेन के, कभी आपको इस तरह हिंदुस्तान से मिलती हुई हिस्ट्री किसी देश की मिलती है कि कोई पैसा दे के वोट खरीद रहा है। हमारे देश के जितने भी कानून बनते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बैठी है, जो जिन्होंने हिंदुस्तान पे पहले राज किया था, इंडिया ईस्ट कंपनी इंग्लैंड, वो देख के हंसते होंगे, साले चूतिए लोग हैं, हमने खाली इनको सिखाया तो सिर्फ इंग्लिश वर्ड जो हमारी थी भाषा वो छोड़ के गए, तो इन लोग इनके पीछे आज तक टेलीफोन पे अपने माँ बाप जो पढ़े नहीं अनपढ़े उनको हेलो ही कर रहे। हेलो 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 कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, अरे हेलो है क्या? हेलो बोले क्या हिलने का? क्या है हेलो का मतलब, ये बता सकते हैं मेरे को? तो मैं फिरोज बशीर खान आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी न्यूज़ बताया, जो भारत सरकार के बीजेपी के जितने भी पार्टनर है, यानी पार्टनर बोले तो मेंबरशिप में जितने भी उसके पार्ट है, जैसा अमित शाह जिन्होंने कानून पास कराया पार्लियामेंट से ड्राइवरों के अगेंस्ट में, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की बहुत से गरीब ड्राइवर खुददार है आज भी, जिन्होंने लाइसेंस को खुद तोड़ता हुआ वीडियो में बताया और फेंक दिया कि हम ये काम धंधा करेंगे नहीं, ड्राइविंग ही नहीं चलाएंगे, गाड़ी ही नहीं चलाएंगे जो इस तरह के कानून बने। तो गरीबों का खून चूसने का काम है बीजेपी का। तो ये बीजेपी को मैं तो कहता हूँ दोबारा आना ही नहीं चाहिए, जड़ से मिटा दो। और आपको तो बस इसके पहले मैंने वीडियो में बताया 10 रुपया लीटर पेट्रोल, 11 रुपया लीटर डीजल, 5 रुपया लीटर रॉकेल और 10 रुपया किलो चावल, और सब्जी का भाव, हर सब्जी का भाव 5 रुपया किलो होगा जब तक मैं हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति और डिफेंस मिनिस्टर रहूँगा, अगर आप जनता चाहे तो। नहीं तो मुझे कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान और रिटर्न बैक इंडिया में आऊँगा 10 लाख टेररिस्ट लेके, और मैं आप लोग के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और ये जितने भी पार्लियामेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बनाए, वहाँ सिर्फ मेरे कुत्ते, मेरे जानवर ही रहेंगे, इंसान नहीं रहेगा। तो मैं फिरोज बशीर खान, हुकूमत है हिंदुस्तान, वाहेगुरु की फतेह और वाहेगुरु की खालसा, जो बोलो सो नियाल, और सबको सत श्री अकाल बोल के खुदा हाफिज करके सलाम वालेकुम बोलता हूँ। वो आ रहा है।